हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने सिंकोरी एजुकेशन पर। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंसेज के रे डायग्राम्स। लेंसेज के बारे में अपन लास्ट क्लास में पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि भाई ये रे डायग्राम बनते कैसे हैं, कैसे कैसे इनको बनाया जाता है, कहां पे अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और कहां पे अपनी इमेज फॉर्म होने वाली है। तो भाई हो तैयार सभी लोग? मेरा नाम है अमित शर्मा और आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास उसी जोश के साथ। तो देखिए ये सारी की सारी अपन ने क्या बना रखी हैं, अलग अलग पोजीशंस बना रखी हैं। एट इंफिनिटी, बियॉन्ड 2f, एट 2f1, बिटवीन f1 एंड 2f। तो ये सारी पोजीशंस आप देख रहे हो, 6 पोजीशंस आर देयर और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने इमेज की भी पोजीशन मिलेगी अपन को, है ना। अब ये तो चलो टेबल तो आपकी बुक में दे रखी है, आप वहां पे देख सकते हो। आइए चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एक एक पोजीशन से कि भाई डायग्राम बनेगा तो बनेगा कैसे। वहां पे कॉनकेव जो वो था मिरर, उसके लिए थी 6 पोजीशंस। यहां पे होंगी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। उल्टा हो जाएगा, ठीक है, नाम उल्टा हो जाएगा, बस काम वही रहेगा। तो देखिए पहली क्या थी, वहां पे इंफिनिटी पे थी, बन कहां पे रहा था, इमेज फोकस पे बन रहा था। सेम काम यहां हो रहा है, सेम काम यहां पर हो रहा है। कैसे? तो आइए देख लेते हैं कैसे। तो देखिए इंफिनिटी से ये सारी की सारी क्या आ रही है, रेज आ रही है। अब ये है अपना लेंस। लेंस का काम क्या है, इनको कन्वर्ज करना। कन्वर्ज क्यों कर रहा है? क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं अपन। ये गई यहां से, ये गई यहां से, ये इधर, ये इधर, और ये जो बिल्कुल इसके 90 डिग्री पे है ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए सीधे निकल जाती है बिना किसी रिफ्रैक्शन के। तो भाई मेरे इमेज कहां पे बनी? तो रिफ्रैक्शन के बाद ये जो रे है ये एक दूसरे को कहां पे कट कर रही है, किस पॉइंट पे कट कर रही है? फोकस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो बस ये बन गई पहली पोजीशन की इमेज। कैसी बनी आपको पता है, पॉइंट साइज बनेगी और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। बहुत अच्छी बात। अब इधर आ जाइए, अब कहां आ गए अपन, बियॉन्ड 2f आ गए, ठीक है। f 2f ये सारा कुछ अपन पढ़ चुके हैं पहले। हाँ जी, बियॉन्ड 2f आ गए। बियॉन्ड 2f से फिर से 2 रेज निकलेंगी। कौन कौन सी? पहली चली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से जाएगी भाई? फोकस से जाएगी, लॉ में पढ़ा है अपन ने। दूसरी चली फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। नो रिफ्रैक्शन विल हैपन देयर इन दिस ray of light. Why? Because it's going from the optical center. Okay, लॉ में पढ़ा था अपन। दोनों ने जहां पे कट किया वहां पे क्या फॉर्म हो गई, इमेज फॉर्म हो गई। कहां फॉर्म हुई है? f और 2f के बीच में फॉर्म हुई है। तो भैया मेरे जब 2f के पीछे रखा हो ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनेगी? f और 2f के बीच में। कैसी बनेगी? रियल बनेगी। और कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। और कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेज नंबर 3 ये आ गई भाई, इमेज फॉर्मेशन। तीसरी इमेज कैसे बन रही है? ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? 2f पर रखा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? क्योंकि अपन ने इमेज फॉर्मेशन कहां पे पढ़ चुके हैं अपन? मिरर वाला पढ़ चुके हैं। तो इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। वहां रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। पोजीशंस अगर आप चेक करोगे तो दोनों की सेम मिलेंगी आपको। हाँ जी, वहां पे देखो 2f को क्या बोलते थे? फोकल लेंथ की डबल लेंथ पे जो पॉइंट होता था उसको क्या बोलते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ क्या बोल दिया? 2f। वहां पे जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तो इमेज क्या बन रही थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही थी, सेम साइज की बन रही थी, है कि नहीं? रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी। यहाँ देखना जरा, 2f पे रखा है, 2f पे ही बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। तो है ना सारी चीजें सेम। बस फिर हाँ बनती कैसे है वो डिफरेंस है बस। चलिए देखते हैं इसको कैसे बन रही है। तो देखिए ऑब्जेक्ट तो ये रखा, आपको दिखाई दे रहा होगा, गुलाबी गुलाबी एकदम। यहां से एक रे चली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी, सबको पता है। दूसरी चली ये ऑप्टिकल सेंटर से गई। दोनों ने कहां पे काटा एक दूसरे को? 2f पे काटेंगी, सेम साइज की इमेज बन जाएगी। और जो कि कैसी होगी? रियल इन्वर्टेड। क्लियर? अगली पोजीशन कहां होगी? 2f और f के बीच में। लेकिन जब बियॉन्ड 2f थी तो अपनी इमेज कहां पे बन रही थी? f और 2f के बीच में। और अब जब f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को ही लाके रख दिया मैंने तो इमेज कहां पे फॉर्म होगी? बियॉन्ड 2f। एक दूसरे का उल्टा पुल्टा चलेगा इसमें। तो देखिए ये रखा अपना ऑब्जेक्ट, एक रे चली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होते हुए गई
दूसरी चली ऑप्टिकल सेंटर से, इसने इसको कहां पे काटा, बियॉन्ड 2f काटा। अब इमेज कैसी बनी, एनलार्ज बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी। ठीक है, ये चीजें जरूर याद रखना, काम आती हैं ये चीजें इमेज फॉर्मेशन के। बहुत सिंपल से डायग्राम है। आइए चलिए, अब आ गई अपनी ऑब्जेक्ट, किधर खिसक के आ गया, फोकस पे खिसक के आ गया। एक रे चली यहां से, कहां से चली भैया, ऑब्जेक्ट से चली एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से निकल गई। दूसरी रे चली ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों ने एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काटा। अपन ने मान लिया कि अगर ये सीधी सीधी जा रही है तो ये कहां पे काटेंगी, इन्फिनिटी पे काटेंगी, क्योंकि टू पैरेलल रेज आर मीट विथ ईच अदर एट इन्फिनिटी। ये अपन 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। अब ऐसे तो देखो कहीं नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती ही नहीं है तो फिर कैसे बोल दिया कि इन्फिनिटी पे मिलती है। आपके मैथ वाले टीचर से जरूर पूछ रहे हैं बात कि जब दो पैरेलल रेज एक दूसरे को काट ही नहीं सकती, इसीलिए तो पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, वो इसीलिए तो हैं कि अगर थोड़ी सी भी ऐसे हो जाए तो काट देंगे आगे जाके। लेकिन पैरेलल बोला किसको जाता है, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे। अब ये कितनी ही आगे ले जाओ, कितनी ही पीछे ले जाओ, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो ऐसे कैसे बोल दिया कि इन्फिनिटी पे जाकर करेंगे, है भाई। तो चलती हैं कुछ चीजें, चलती है। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे अपन मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके कट करेंगे, देन अपनी इमेज भी कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। वेरी गुड। अब बात आती है काफी अच्छे से एक केस की। अब इस केस में हो क्या रहा है कि अपना ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, अपना ऑब्जेक्ट रखा है पोल और फोकस के बीच में, या फिर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। वेरी गुड। एक रे चली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये गई रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होते हुए, दूसरी रे गई ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। इधर तो ये नहीं काटेंगे, लेकिन जब अपन इनको पीछे की तरफ चलाया तो इन्होंने कहां पे काटा, एक दूसरे को बियॉन्ड 2f काट दिया। ओके, इधर काट दिया। इधर काटने के बाद अपने को इमेज मिली कैसी, बिहाइंड द क्या बोलते हैं, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल जाएगी ये। और कैसी मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी और एनलार्ज्ड मिलेगी। ठीक है, ये 6 के 6 केस थे किसके भैया, मेरे कॉन्वेक्स लेंस के, याद रखना। और ये सेम एज है किसके, बिल्कुल सेम टू सेम है किसके, जो अपना कॉनकेव मिरर था उसके। ठीक है, चलिए, ये होता है अपना यहां पर खत्म रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर के, वो कॉन्वेक्स लेंस के। अब बात आती है कॉनकेव लेंस। वो ही 2 केस यहां पे भी होंगे। अगर इन्फिनिटी पे है देन कैसे आएगी, ये देखिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी रे, ये आई। ठीक है, ये टकरा के इससे रिफ्रैक्ट होके किधर चली जाएगी, उधर। ओके, ये आई, ये रिफ्रैक्ट होके किधर चली गई, नीचे की तरफ। दोनों को पीछे की तरफ मिलाया तो ये कहां पे काटेंगी, फोकस पे काटेंगे। अपने को पता है इमेज कैसी बनी, इमेज बनेगी अपनी एकदम डिमिनिश्ड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं अपन सेकंड केस कि भाई ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी दोनों के बीच में कहीं पे भी रख दीजिए, बनेगी कैसी वो देख लो आप जरा। तो देखो, अपना ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, कहीं पे भी रख दो इसको, है ना। इन्फिनिटी और क्या बोलते हैं आपके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक रे चली, एक सेकेंड, एक रे चली यहां से ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये चली टकरा के इधर चलेगी, रिफ्रैक्ट हो गई। ओके, दूसरी रे जाएगी कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि रिफ्रैक्ट नहीं होगी, है ना। वेरी गुड। दोनों ने एक दूसरे को कहां पे कट किया, कहीं पे भी नहीं किया। अब इस वाली रे को अपन चलाते हैं पीछे, तो अपने को लगेगा कि भाई फोकस से जा रही है, तो दोनों ने एक दूसरे को कहां पे कट किया, यहां पे कट किया। तो अपना इमेज कहां पे फॉर्म हो जाएगी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और होगी कहां पे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, रियल एंड इरेक्ट, वो सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, तो ये कहानी थी इमेज की, रे डायग्राम्स की। दोनों ही लेंसेज से बनने वाले सारे के सारे रे डायग्राम में आपको थोड़े से टाइम में बता चुका हूं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस से, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। ठीक है जी। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो अपन पढ़ चुके हैं, है ना। पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं। अब ये अपन देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन, जो कि कैसे होता है, सेम टू सेम किसकी तरह, बिल्कुल आपके मिरर की तरह ही होगा। यहाँ पे देखिए, अगर लेंस को यहाँ पे रख दिया जाए तो इससे लेफ्ट हैंड साइड जब आप चलोगे तो उसको किस में लोगे, नेगेटिव में लोगे। अगर राइट हैंड साइड चल रहे हो तो पॉजिटिव में लोगे। लेंस पे क्या होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है,
उस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड जब आप चलोगे अप साइड तो उसे क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, और जब आप नीचे की साइड चलोगे प्रिंसिपल एक्सिस से उसे क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। राइट पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, याद रहेगा। बस इतना सा है साइन कन्वेंशन। अब देखते हैं अपन, देखिए इसके लिए आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस किधर होता है, राइट साइड में। लाइट फोकस किधर होगा इसका, राइट साइड में होगा। देन इसके फोकल लेंथ किस में आएगी, हमेशा इसकी फोकल लेंथ आएगी पॉजिटिव में। तो लीजिए भाई फोकल लेंथ किस में आई, पॉजिटिव में, ठीक है। और u की वैल्यू हमेशा किस में आती है, नेगेटिव में आती है, ये तो सभी को पता है। v की वैल्यू 5 केस में तो आएगी इसके लिए किसमें, पॉजिटिव में, ठीक है। और एक केस में आएगी कैसी, नेगेटिव में। सबसे पोल और फोकस के बीच में जो होता है उसमें तो आएगी नेगेटिव में v की वैल्यू, और 5 बाकी के जो केसेस हैं उसमें आएगी पॉजिटिव में। वेरी गुड। अब देखिए u की वैल्यू तो इसके लिए भी हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव ही होगी, ठीक है। अब इसका फोकस किधर होता है, इसका फोकस देखिए ऐसे रे आएगी, ऐसे चली जाएगी, अपन उसको पीछे की तरफ मिलाएंगे, यहाँ कहीं फोकस आएगा। इससे कहां हो गया, आपके लेंस से लेफ्ट साइड में हो गया फोकस, और जब लेफ्ट साइड में हो गया देन फोकल लेंथ कैसी आएगी भैया, इसकी नेगेटिव आएगी। और इसमें इमेज भी किधर ही बनती है, इसी साइड बनती है ना, तो इमेज की भी v की वैल्यू भी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। इसमें तीनों चीजें कैसी होती है, नेगेटिव। ध्यान रखना ये बात, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाली है। आइए चलिए अब बात आती है लेंस फॉर्मूला की। u, v और f तीनों के अंदर रिलेशन बनाने के लिए लेंस फॉर्मूला दिया जाता है। मिरर फॉर्मूला से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये है माइनस, क्या है भैया, देखो मैं इसको बना देता हूं और अच्छे से, ये है माइनस, और फॉर्मूला में बढ़ा करके लिख देता हूं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। जब वहीं पे आपका जो मिरर फॉर्मूला था ना, उसके अंदर क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है। क्लियर। चलिए जी अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और देख लेते हैं यूजेस ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। यूज कहां होते हैं, तो देखो भाई प्रोजेक्टर में यूज होता है, डोर के स्पाई होल में यूज होता है। ऐसे आंख लगा के देखते हो ना, बाहर कौन खड़ा है, किसी ने गेट खटकाया, आप देखते हो लेंस के थ्रू, तो वहां लेंस लगा होता है। बाइनोकुलर्स में होता है, टॉर्च में होता है, टेलीस्कोप जिससे तारे सितारे और बहुत सारी चीजें एस्ट्रोनॉमी की देखी जाती हैं, उसके अंदर भी यूज किया जाता है आपका स्फेरिकल लेंस। ओके जी, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। पावर ऑफ ए लेंस, ये क्या है भाई, ये क्या चीज है, तो पावर ऑफ लेंस क्या चीज होती है, पावर ऑफ लेंस होती है, पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। कैसे, तो भाई मान लीजिए किसी की दे रखी है फोकल लेंथ, कुछ भी दे रखी है ना, तो मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 5 मीटर, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी 1/5 मीटर। ओके जी, मीटर में होती है ये पावर, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर में दी हुई हो तो भाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो पावर कितनी हो जाएगी, P = 100 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 1 किस में था, मीटर में था, 100/5 ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी, लेकिन किस में, सेंटीमीटर में, ध्यान रखना, ठीक है जी। अब वहीं पे एक और चीज रहेगी छोटी सी, कि अपना जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था ना, m = वहां पे तो क्या होता था, माइनस का v/u, यहाँ होगा v/u = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है लेंस के केस में, फॉर लेंस। ओके जी। वहीं पे अगर आपको दिया जाए क्या मिरर के लिए, देन m = क्या हो जाएगा, माइनस का v/u = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए हो गया, मिरर के लिए हो गया। ओके जी, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें बच गई हैं, वो और बता देता हूं मैं, क्या बातें हैं वो। हाँ जी, तो देखिए चैप्टर तो यहां होता है खत्म, लेकिन आप देखिए कि मान लीजिए आपको कोई 2 लेंस दे दिए जाएं कि भाई इनको चिपका के रखना है अपने को, ठीक है। एक लेंस ये रहा, एक लेंस ये रहा, इनको रख दिया चिपका के। अब इन दोनों की पावर कितनी हो जाएगी मिला के, तो वो बताइए। तो P = क्या होता है, देखिए ऐसे केसेस में जब अपन पावर निकालते हैं ना, तो मान लीजिए एक लेंस तो ये रहा, इसके पास में एक और लेंस रख दिया है ना,
तो अब मान लीजिए इसकी पावर थी 2 डायोप्टर और इसकी पावर है 3 डायोप्टर, है ना, मान रहे हैं अपन, एक्चुअलिटी में है या नहीं है वो मतलब नहीं है, एक की पावर है 2 डायोप्टर, एक की है 3 डायोप्टर, देन इसकी रिजल्टेंट पावर या फिर टोटल पावर क्या निकल के आएगी, P1 प्लस P2। ओके जी, अब पावर प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, आपको करना क्या है, जिसमें भी है वो लेके उन दोनों का क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। वहीं पे अगर इनकी फोकल लेंथ दे दे, ध्यान से सुनना आप जो भी बोल रहा हूं, अगर इनकी फोकल लेंथ दे दे तो आपको रिजल्टेंट फोकल लेंथ कैसे निकालनी है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दो चीजें हो गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगर आपको दो लेंस दे दे, एक की फोकल लेंथ दे दे, दो की फोकल लेंथ दे दे दूसरे की, और दोनों को चिपका के रख दिया, अब पूछ रहा है कि रिजल्टेंट लेंस दोनों को मिला के जो बना उसकी फोकल लेंथ बताइए, तो कैसे बताओगे आप, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर। वहीं पे अगर आपसे पूछ ले मैग्निफिकेशन, मान लीजिए ये वाला जो लेंस है वो मैग्नीफाई करता है 2 से और ये करता है 3 से, तो रिजल्टेंट दोनों को मिला के जो लेंस बनेगा वो कितना मैग्नीफाई करेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है m इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2। याद रखना ये बात, ठीक है जी, याद रखोगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ, या फिर इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की क्लास अभी बाकी है उसके अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।